हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द महेंद्र ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि कई बार कई कैंडिडेट्स ने मुझसे बोला कि सर आरआरबी में हम हिंदी अटेम्प्ट करें या इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, राइट। बच्चे इंग्लिश तो पढ़ते हैं बट समहाउ उनको ऐसा लगता है कि अगर वो हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा इजी होता है और ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर आप हिंदी अटेम्प्ट करते हैं या इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके पेपर पर और क्या उसके बेनिफिट्स हैं या साइड इफेक्ट्स हैं, सारी चीजों पर हम बात करने वाले। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या स्पेशल है आज इस शो में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में किसको प्रेफरेंस देनी है। देखो व्यूअर्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें यहां पर फोकस करना पड़ेगा, भाई हिंदी अटेम्प्ट करना है या इंग्लिश अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट तो कोई वन ही करना है मेंस में, आईबीपीएस आरआरबी में, राइट। लेकिन यहां पर फोकस हमें यह देखना है कि आखिर कट ऑफ अगर देखें तो ओवरऑल या सेक्शनल कट ऑफ में हिंदी की ज्यादा जाती है या इंग्लिश की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम 2015 में ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की अगर हम बात करें तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हैं कि क्लर्क में 2015 की बात करें, अभी 2017 चल रहा है, 2 इयर्स बैक की बात करें तो इंग्लिश की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की दैट वाज 14 क्लर्क में, एंड एससी एसटी की इंग्लिश की जो कट ऑफ थी दैट वाज 9.50। अब अगर आपने देखा यहां पर कि आपकी इंग्लिश की ये कट ऑफ एंड हिंदी की अगर बात करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं था। इट वाज 16.50 फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर एससी एसटी इट वाज ओनली 12.50। सो हम अगर यहां पर 2015 में ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर हिंदी और इंग्लिश में जो कट ऑफ गई थी सेक्शनल कट ऑफ, दिस इज जस्ट सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ यहां पे हिंदी और इंग्लिश में कोई खास डिफरेंस नहीं था, बस 2-2.5 नंबर का डिफरेंस था। 14 से 16.5 मतलब अगर देखें तो 2015 में जिन बच्चों ने हिंदी प्रीफर की रही होगी उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा होगा। बात समझिएगा, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश और हिंदी ये पार्ट एवरेज था और उन्होंने हिंदी अगर प्रेफरेंस में रखा तो डेफिनेटली आई कैन से कि उनके लिए ये फ्रूटफुल था, बिकॉज 2015 में कोई खास डिफरेंस नहीं था क्लर्क के एग्जामिनेशन में। ऐसी अगर हम 2006 की मेंस की बात करें 15 में ऑफिस स्केल 1 यानी पीओ की अगर हम बात करें उसी ईयर की तो वहां पर भी इंग्लिश की जो कट ऑफ थी इट वाज 10.25 एंड आपका एससी एसटी के लिए ओनली 7 मार्क्स था, राइट। यानी कि एससी एसटी जैसा कि हमेशा कम रहता है जनरल ओबीसी से, और हिंदी की जो कट ऑफ थी दैट वाज 11.25 एंड एससी एसटी के लिए इट वाज 8.50, राइट। अब एक चीज यहां पर स्टूडेंट समझो, हम चाहे 2015 में क्लर्क की बात करें या तो पीओ की बात करें, दोनों में हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ में कोई खास डिफरेंस नहीं था। पीओ में तो 1 मार्क का डिफरेंस था केवल, और अगर हम यहां पर क्लर्क की बात करें तो 2-2.5 नंबर का ही डिफरेंस था इन 2015। सो इन 2015 दोज एस्पायरेंट्स हु अटेम्प्टेड हिंदी, जिन्होंने हिंदी पे वो अटेम्प्ट किया, डेफिनेटली आई कैन से कि उनका पेपर अच्छा गया रहा होगा, थोड़ी सी समझदारी उन्होंने की रही होगी, जिनका हिंदी इंग्लिश बोथ पार्ट एवरेज है, राइट। लेकिन यही ग्राफ जब हम 2016 का देखते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट 2015, जब हम 2016 का देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला यहां पर हमारे सामने आंकड़े आते हैं। 2016 में ऑफिस असिस्टेंट में अगर देखें तो जनरल की जो कट ऑफ थी इट वाज ओनली 6.75, जनरल की इंग्लिश सब्जेक्ट की जो कट ऑफ थी इट वाज ओनली 6.75, बट विद स्टूडेंट्स जब वहीं पर हिंदी की बात होती है तो एक बहुत ही लार्ज डिफरेंस, एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। इट वाज 22.30, लगभग 3 गुने से भी ज्यादा। यानी कि अगर हम यहां पर 2016 की बात करें तो 2016 में अब हम यहां पे क्या कहेंगे, हिंदी अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स फायदे में थे कि इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप यहां पे कंपेयर करो 2015 और 16 से, सो समहाउ वी कैन से कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स और ज्यादा हार्ड वर्किंग होते जा रहे हैं और ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। सो समहाउ वी कैन से कि यहां पर जो कट ऑफ गया आप देख पा रहे हैं, हिंदी की जो कट ऑफ थी ज्यादातर बच्चों ने 2016 में डेफिनेटली आई कैन से कि हिंदी प्रीफर किया रहा होगा, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई हो गई एंड कट ऑफ वाज फॉर क्लर्क एग्जामिनेशन 2016 इट वाज 22.30, यानी यहां पे 22.30 की कट ऑफ थी। अब स्टूडेंट ये तो था क्लर्क का, अगर हम पीओ की अगर बात करें, जैसा कि पीओ का एग्जाम चल रहा है आईबीपीएस आरआरबी पीओ, तो ये पीओ में भी कोई यहां पर ये नहीं कि 2015 के जैसा था, 2016 में क्लर्कल का जैसे एग्जाम हुआ वैसा ही कुछ चौंका देने वाले आंकड़े हमारे साथ पीओ के भी हैं। आपका इंग्लिश की जो कट ऑफ थी इट वाज 5.75 एंड हिंदी की जो कट ऑफ थी स्टूडेंट इट वाज 22.50,
22.50. Just try to imagine, my dear student, it was four times, you know, cutoff of Hindi was 4 times of English cutoff, right? So finally यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर जिन कैंडिडेट्स ने 2016 में इंग्लिश अटेम्प्ट किया रहा होगा, सो कह सकते हैं यहां पर कि इंग्लिश अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स थोड़े से फायदे में रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट किया। कंडीशन क्या है? इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर एवरेज, राइट? अगर आपका हिंदी बहुत अच्छा है देन आई एम नॉट सेइंग टू प्रीफर इंग्लिश सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है देन आई एम नॉट सेइंग टू प्रीफर हिंदी सब्जेक्ट। अगर आपका दोनों एवरेज है तो उस कंडीशन में हमें चूज करना होता है उसको जिसकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस होते हैं, ठीक? तो ये तो था 2015 एंड 2016 के आपके सामने आंकड़े। 15 में तो कोई टेंशन की बात नहीं थी बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट इन 16 इट वाज अ ह्यूज डिफरेंस, एक बहुत ही खतरनाक डिफरेंस, 3 से 4 गुने तक का कट ऑफ यहां पे सेक्शनल कट ऑफ था हिंदी और इंग्लिश के बीच में। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ स्टूडेंट्स 2016 में कुछ इस टाइप से थी। अगर हम लोवेस्ट अगर देखें तो इट वाज 73 एंड हाईएस्ट देखें तो 109.38 था। कितने में से? आउट ऑफ 200, राइट? यानी 200 में से जो मिनिमम कट ऑफ थी जिस स्टेट की, कर्नाटका का था 73 एंड जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी दैट वाज फॉर राजस्थान, इट वाज 109.38, यानी कि राजस्थान की सबसे ज्यादा गई थी। बाकी सब इसके बीच में, यानी 73 के नीचे नहीं था और हाईएस्ट 109 के ऊपर नहीं था। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करते हैं जो ओवरऑल कट ऑफ होती वो यहां पर ये होती, ठीक? अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, अभी भी 2000 हमने 15 की बात की, 2016 की बात की, नाउ द टाइम इज टू डिस्कस समथिंग अबाउट 2017, क्योंकि 17 चल रहा है यहां पे स्टूडेंट। अब अगर हम 17 की बात करें, थोड़ा सा सोचिएगा यहां पे, हम अगर 17 में देखें कि हमें हिंदी प्रेफर करना है कि इंग्लिश प्रेफर करना है, तो 16 की जैसे कट ऑफ थी, ऑफ कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट दैट द सेम डिफरेंस, सेम ह्यूज डिफरेंस कैन बी सीन इन 2017, क्योंकि कंपटीशन कुछ वैसा ही होता जा रहा है, राइट? सो आप अगर देखें तो 2017 में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है, ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ बहुत हाई नहीं होती, कट ऑफ बढ़ती है तो केवल हिंदी की, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया में हिंदी पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जब हिंदी पे ज्यादा फोकस होगा, आरआरबी अगर देखें बहुत सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां के स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर जॉब को पूरा साल वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इंग्लिश सब्जेक्ट इज वीक, दैट्स व्हाई वो हिंदी के लिए यहां पे होती है। अब हिंदी जब, जाहिर सी बात है यार, जब 1 साल इंतजार किया है तो 1 ईयर की खतरनाक प्रिपरेशन, यहां पर जब वो उनका परफॉर्मेंस दिखेगा तो जाहिर सी बात है शानदार होगा, और उस परफॉर्मेंस के दम पे फिर वो सारी, जब ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे देन कट ऑफ तो ऊपर जानी जानी है। लेकिन स्टूडेंट्स एक आपको मजे की बात बताएं, हिंदी आप अटेम्प्ट करो या तो इंग्लिश अटेम्प्ट करो, इन बोथ कंडीशन जो ओवरऑल कट ऑफ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड सेकंड कैंडिडेट अटेम्प्टेड 35 क्वेश्चंस इन हिंदी, 35 हिंदी में अटेम्प्ट किए और इंग्लिश में किसी ने 10 अटेम्प्ट किए, जब इनका ओवरऑल कट ऑफ बनेगा ना तो ये दोनों सेम होता है। जैसे अभी आपने देखा 109 जो कट ऑफ हमने बताई, इसमें हिंदी वाले स्टूडेंट भी हैं एंड इंग्लिश वाले भी हैं। तो एक सबसे स्पेशल यहां पर बात क्या है कि जब ओवरऑल कट ऑफ दोनों का सेम है और आपके यहां पर दोनों सब्जेक्ट एवरेज हैं तो जाहिर सी बात है इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे तो कम ही अटेम्प्ट होंगे। भाई मैथ्स आप जितना करोगे उतना ही करोगे, रीजनिंग आप जितना करोगे उतना ही करोगे, बाकी की जो और सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश उसको जितना आ रहा है आप उतना ही करोगे। लेकिन जब हिंदी इंग्लिश में से हम किसी वन को प्रेफर करते हैं तो वहां पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका दोनों अगर एवरेज है तो हिंदी में ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन विद इंग्लिश, यानी इंग्लिश के कंपैरिजन में वो हिंदी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। तो जब ओवरऑल कट ऑफ यहां पे बहुत अच्छी हो रही है, तो ओवरऑल कट ऑफ यहां पे सेम हो रहा है दोनों का, तो ऑफ कोर्स जिन दोनों में से जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो उसी को आप प्रिफर करें। गेटिंग? पता कैसे करना है? देखिए ये कैंडिडेट वाइज वैरी करेगा। किसी कैंडिडेट ने आपने सपोज आपने स्पीड टेस्ट दिया, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, आप देखो अगर इंग्लिश में आप 15+ जा रहे हो तो इंग्लिश आप अटेम्प्ट करो, हिंदी में अगर आप 30+ जा रहे हो तो आप हिंदी अटेम्प्ट करो, और अगर हिंदी में आपका 30+ नहीं हो रहा है, 20 एंड बिलो है, तो मेरे स्टूडेंट्स गलती से भी आप हिंदी को प्रेफरेंस मत देना, क्योंकि हिंदी पार्ट में एक और बात मैं आपको बताऊं, हिंदी जो है वो केवल इसी एग्जाम में पूछा जाएगा, और इंग्लिश जो है ये जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी में पूछा जाएगा। आप एसबीआई की प्रिपरेशन करोगे तो भी इंग्लिश आएगा, आप एसएससी कर रहे हो तो भी इंग्लिश आएगा, आप आईबीपीएस पीओ कर रहे हो तो भी इंग्लिश आएगा, यानी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश आएगा, हिंदी केवल इसमें आएगा। ठीक, अब अगर आपने सपोज आपकी हिंदी 0 है, आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता, आप एक भी एरर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, एक भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो हिंदी में, ठीक,
और आपने क्या किया, हिंदी 0 से पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश में अच्छा खासा 10 नंबर आ रहे थे, क्योंकि काफी टाइम से इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही है ना। कुछ स्टूडेंट 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS PO भी दिया, SBI भी दिया, SSC भी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 10+ वो स्कोर कर रहे हैं ऑलरेडी इंग्लिश में। हिंदी में 0 है, कुछ भी नहीं आ रही अभी। अब उन्होंने क्या किया, RRB आया, लग गए हिंदी 0 से स्टार्ट कर रहे और पूरा का पूरा दम लगा दिया हिंदी पढ़ने में। ठीक, 0 से उन्होंने हिंदी में टॉप पिक कर गए। अब फॉर एग्जाम्पल भगवान न करे ऐसा हो, RRB उस कैंडिडेट का क्रैक नहीं हो पाया फॉर एग्जांपल, तो उनका पूरा का पूरा एफर्ट तो यहां पे यूजलेस हो गया ना। अब उन्होंने जो हिंदी में इतना ज्यादा एफर्ट लगाया, अगर इंग्लिश में लगाया होता और फॉर एग्जांपल नहीं क्रैक होता, तो कोई नहीं, वो इंग्लिश आगे IBPS में हेल्पफुल हो जाती, SBI में हो जाती, अदर सब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें हो जाती। तो स्टूडेंट्स एक चीज बस फोकस कीजिएगा, अगर आपका हिंदी अभी ऑलरेडी अच्छा है तो उसको पॉलिश कीजिए और पॉलिश करके हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। और अगर नहीं है, इंग्लिश में अभी आप 10 या 15 एंड अबव ऑलरेडी आप स्कोर कर रहे स्पीड टेस्ट देके, तो आपको हिंदी पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए। क्योंकि इंग्लिश में या हिंदी की ओवरऑल कटअप तो ठीक है, आप वो मैथ्स या GA या जो भी अदर सब्जेक्ट्स है उनसे आप यहां पर खींच के अच्छे मार्क्स कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम क्रैक हुआ तो बेस्ट, और नहीं हुआ तो दिस इंग्लिश विल बी हेल्पफुल फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। तो इसलिए फोकस आपको ये स्टूडेंट वाइज वैरी करेगा, उनके अटेम्प्ट्स पर, उनकी प्रैक्टिस पर, उनके परफॉर्मेंस पर, उनके नॉलेज पर, उनकी स्पीड टेस्ट पर। आप स्पीड टेस्ट देके चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 एंड अबव इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दे सकते हैं, 30 एंड अबव अगर आपके हिंदी में आते हैं तो हिंदी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, इंग्लिश में 10 और हिंदी में 30 दोनों आते हैं तो इट्स अप टू यू। इवन मैं ये कहूंगा फिर उस कंडीशन में ओवरऑल के गेम को क्रैक करने के लिए फिर आप हिंदी को फोकस कर सकते हैं, बिकॉज दिस 30 मार्क्स उसी 109 में ऐड होने वाले हैं। अगर आप 10 किए तो उसी 190 में 10 ही ऐड होने वाले। बात समझ पा रहे हैं? सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि आखिर हिंदी को चूज करना है या इंग्लिश को चूज करना है। दिस इज अप टू यू, बट चेक करने के बाद। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल है देन डेफिनेटली लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये जानकारी, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से, सो दैट उनको भी ये आइडिया लग सके और उनका भी कंफ्यूजन दूर हो सके कि हिंदी करना है कि इंग्लिश करना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।